इस पर दो लाइन आपको करना चाहता हूँ जी। एक शेर है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप पुरजोर मांग करेंगे तो बात पहुंचेगी। भगवान भी एक बार याद करने से आपको प्रसन्न होकर दर्शन नहीं देते, आपकी इच्छा पूरी नहीं करते। बार बार पूजा आराधना रोज करनी पड़ती, प्रार्थना करनी पड़ती, तब वहां तक पहुंचती है। और अगर हम बार बार लगातार मांग करें तो जाहिर सी बात है ये मांग LIC तक भी पहुंचेगी, दीपम तक पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचेगी। और उसका नतीजा ये है, मुझे याद है जब बड़ा टैक्स कट हुआ था तब भी हमने वित्त मंत्री जी से इसी तरह की मांग की थी कि स्टिमुलस जो आप देना चाहते हैं इंडस्ट्री को, कुछ मत दीजिए, सीधा टैक्स कट दीजिए। वो दिन है, आज का दिन है, इंडस्ट्री किस तरह की ग्रोथ में है। बिल्कुल ये फर्क है। सो अगर आप सही इंटेंशन के साथ सही बात मांगे और अपने लॉजिक और तथ्यों के साथ मांगे तो कौन कहता है कि नहीं सुनेंगे। रेगुलेटर सुनते हैं, एक्सचेंजेस सुनते हैं, सरकार सुनती है। LIC का IPO 4 मई को खुलेगा और 9 मई तक इसमें अर्जी लगाने का मौका है। LIC भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी के पास देश के अलग अलग शहरों में कीमती जायदाद और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाला सबसे बड़ा संस्थान भी LIC ही है। देश के सारे म्यूचुअल फंड मिलकर भी बाजार में LIC के निवेश से लगभग आधी रकम ही जुटा पाते हैं। इसीलिए शेयर बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को लंबे समय से उस दिन का इंतजार था जब सरकार LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला करे और उन्हें इस बेशकीमती कंपनी के शेयर खरीदने का मौका मिल जाए। अब सवाल ये है कि LIC की संपत्ति का बाजार भाव कितना है। वैसे तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद से IPO आने तक लगभग 2 साल का जो समय लगा उसका बड़ा हिस्सा ये हिसाब लगाने में ही गया कि देश भर में फैली LIC की संपत्ति का बाजार भाव क्या है और उस सब को जोड़ने के बाद LIC की कीमत क्या बनती है। सब कुछ जोड़ने के बाद जानकार इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सिर्फ गणित जोड़कर LIC की कीमत निकाली जाए तो वो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए है। इसे एम्बेडेड वैल्यू या अंतर्निहित मूल्य भी कहा जा सकता है। लेकिन कंपनियां जब बाजार में उतरती हैं तब उन्हें फैसला करना होता है कि वो बाजार को इस कीमत के कितने गुने पर अपने शेयर बेच सकती है। इसका फैसला इस बात से होता है कि कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है और आगे जाकर ये कीमत किस रफ्तार से बढ़ सकती है। बाजार में कंपनी की हैसियत क्या है और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके आधार पर सलाहकारों ने पाया था कि कंपनी की हैसियत करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए पर आकी जा सकती है, यानी लगभग 2.5 गुना। लेकिन निवेशकों और सलाहकारों के साथ चर्चा के बाद अब सरकार LIC की निहित कीमत से सिर्फ 1.1 गुना भाव पर IPO में शेयर बेचने जा रही है।